ऐसे मैंने 0 सब्सक्राइबर से 1 लाख सब्सक्राइबर तक का सफ़र पूरा किया। देखो अभी जस्ट मेरे एक चैनल पे जिसका नाम है पुरुषोत्तम पांडे, जहाँ मैं सोलर से रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट बनाया है और उस पर जस्ट 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो गया है। और ये जो मेरा बटन है इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से फ्रेम करा के रखा है, जिसमें कि देखो आप ये सिल्वर प्ले बटन है 1 लाख का, और यहाँ पे जो एक लेटर आता है यूट्यूब के तरफ से उसको भी मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्रेम करके रखवाया है। और इसका रखवाने का रीज़न ये है कि ये बहुत मेहनत से आता है, और ये जब बहुत मेहनत से आता है तो इसको अच्छे तरीके से रखने का मन भी करता है। और देखो मेरा तो ये मेहनत दिखता है जो मैंने इतने सालों का मेहनत किया। लगभग मैं 2022 से YouTube पे काम कर रहा हूँ और उसके बाद 2025 में जाके मुझे इस तरीके का YouTube से रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। YouTube हमारे कामों को सराहती है और इस तरीके का प्ले बटन मिलता है मुझे। लेकिन आप किस तरीके से काम कर सकते हो? तो देखो मेरा जो चैनल है उसमें जो मैंने फॉर्मूला यूज किया है, उस फॉर्मूला को यूज करते हुए आप भी अपने लाइफ में इस तरीके के प्ले बटन को हासिल कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, जी हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको मेहनत करते रहना है और जो भी आप कंटेंट बनाते हो उसमें आपको रेगुलर रहना है। तो मैंने एक फॉर्मूला जो अपने कंटेंट में अप्लाई किया है वो फॉर्मूला है माँ का फॉर्मूला। जी हाँ, मेरी माँ का फॉर्मूला। और माँ का फॉर्मूला अप्लाई यदि आप अपने निश में करोगे, अपने कंटेंट में करोगे, चाहे देखो डिफरेंट कंटेंट सब लोग बना रहे हैं, जैसे व्लॉगिंग आप कर रहे हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने चैनल पे वर्क कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें करते रहो, ब्लॉगिंग भी करते रहो, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। और उसमें ये जो फॉर्मूला है जो जिससे मैंने अपने चैनल पे इस तरीके का सिल्वर प्ले बटन हासिल किया है अभी, जो कि मुझे लगता है आने वाले कुछ ही समय में मुझे गोल्ड प्ले बटन भी यूट्यूब ज़रूर देगा। और इसमें मुझे बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि जब आप काफ़ी समय तक यूट्यूब पे एक्टिव रहते हो और यूट्यूब के कंटेंट क्रिएशन को अपने अंदर समा लेते हो तो सिल्वर में बहुत ज़्यादा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन गोल्ड प्ले बटन में कुछ भी समय नहीं लगेगा। और मैं लगा हुआ हूँ, और इसी को देखते हुए देखो मैं भारत सोलर यात्रा भी कर रहा हूँ। जो पिछला मैंने वीडियो डाला था अपने चैनल पे, उसके बाद ये इस वीडियो को आने तक बहुत समय लग गया, लेकिन अब इस चैनल पे आपको रेगुलर कंटेंट मिलेगा। और देखो समय इसलिए भी लगा कि एक तो मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हुआ, और उसके अलावा मैं भारत सोलर यात्रा कर रहा था। भारत सोलर यात्रा मैंने लगभग 7 से 10 दिनों का भारत सोलर यात्रा किया, जिसमें कि काफ़ी सारे जगहों पे जाके सोलर की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाया। तो ये मेरा एक मिशन मोड पे है जिसमें मैं 25,000 किलोमीटर चलने वाला हूं, और ये 6 महीने तक का सफ़र रहेगा, 180 दिनों का सफ़र रहेगा, और इसमें हम लोगों को अवेयर करेंगे। तो अब जैसे आप बात करते हैं कि मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया, माँ का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो देखो माँ हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, चाहे वो हमारे जन्म लेने से हो लेके हमारे बड़े होने तक। और इसमें देखो एक माँ तो हमें जन्म देती है, दूसरी माँ ये पूरी धरती माँ है, भारत माँ है, और इसके लिए भी यदि हम कुछ काम कर पाए, कुछ काम करते हुए लोगों को इंस्पायर कर पाएँ, तो वो भी एक बड़ा काम होता है। तो देखो माँ का फॉर्मूला का सिंपल मीनिंग है एम फॉर मिशन। देखो जब आप अपने कंटेंट में कोई मिशन पे काम करते हो, और वो मिशन क्या होना चाहिए? मिशन होना चाहिए लोगों की मदद करने का मिशन। इस मिशन को आप पूरी तरीके से मेरा भारत सोलर यात्रा से जोड़ सकते हो, जहाँ पे मैं ग्राउंड पे जाके लोगों को सोलर के बारे में अवेयर कर रहा हूँ। तो आप वो कौन सा मिशन लेके अपना कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, वो यदि क्लियर है और आप उसके थ्रू लोगों की मदद कर रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है वो जल्दी से जल्दी आपको ये सिल्वर प्ले बटन ज़रूर दिलाएगा। और मैंने भी इसी एक सफ़र के ज़रिए ये सिल्वर प्ले बटन हासिल किया है। तो देखो मिशन मोड पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और चाहे आप यूट्यूब पे काम करो, इंस्टाग्राम पे काम करो, फेसबुक पे काम करो, यदि आपके पास कोई मिशन नहीं है और कोई गोल आपने इस्टेब्लिश नहीं किया है तो बहुत मुश्किल है कि इस तरीके का प्ले बटन आपको मिलेगा।
तो आज के समय में देखो 10 लोग जरूर यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन करते हैं, लेकिन उसमें से सक्सेसफुल कितने हो पाते हैं? 1 से 2 जने हो पाते हैं, उनका चैनल अच्छे से ग्रो भी कर पाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से मैंने मिशन पे काम किया है, लोगों को एम्पावर करने का काम किया है, आप भी इस तरीके का फॉर्मूला अपने कंटेंट क्रिएशन में अप्लाई कर सकते हो और अपने चैनल को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सेकेंड जो फॉर्मूला है वो है आपका एस्पिरेशन क्या है, यानी आप किस तरीके के लोगों की मदद करना चाहते हो, या आप ये तो नहीं है आपका सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है। देखो, पैसा कमाना हमेशा बाय प्रोडक्ट होता है। यदि आप लोगों की मदद करने जा रहे हो तो पैसे आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कैसे आएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा, आपके पास भर भर के पैसा आ जाएगा। लेकिन उसमें आप लोगों के साथ किस तरीके से जुड़ रहे हो, लोगों की किस तरीके से मदद कर रहे हो, तो वो एस्पिरेशन ज़रूर अपने कंटेंट क्रिएशन में ज़रूर रखना। और देखो, सलमान खान का एक डायलॉग था, या इवन किसी हीरो का डायलॉग था कि तुम लड़की के पीछे भागोगे तो लड़की कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगी, ठीक है ना। और यदि तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की झट से आ जाएगी। तो देखो, बाय प्रोडक्ट हमेशा लाइफ में होता है। आप यदि एक बेहतर कंटेंट क्रिएशन के तरफ बढ़ोगे तो पैसे हो गया, नाम हो गया, शोहरत हो गया, सब बाय प्रोडक्ट है। लेकिन आप बेहतर कंटेंट क्रिएशन नहीं, सिर्फ आपका पैसे कमाना मकसद है, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये YouTube की जर्नी भूल जाओ, Instagram की जर्नी भूल जाओ और नॉर्मल आप कंटेंट में मज़ा लेते रहो। तो लोगों की मदद करना और लोगों की मदद करने के जरिए आपका जो टेकिंग केयर है वो पैसे से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, शोहरत से रिलेटेड सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपको ये एस्पिरेशन लेके चलना पड़ेगा कि मैं काफ़ी सारे लोगों की मदद करूं, काफ़ी सारे लोगों को हेल्प आउट करूं और उनके लाइफ में वो यदि कुछ अचीव कर पाए तो वो आपका गोल होना चाहिए। और इवन कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे महाभारत आप देखते हो, महाभारत एक फेमस हमारे सोसाइटी में तो कहानी है ना। और कहानी क्या, ये रियल घटना पे आधारित है। तो देखो, जब महाभारत में भी कहा गया कर्ण सबसे बड़ा महायोद्धा था, लेकिन वो हार गया। और हारने का एक जो रीज़न था उसका कि जो उसकी क्वालिटी थी, जो उसमें क्षमता था, उस क्षमता को उसने अपने लोगों को भी एम्पावर करने के लिए नहीं किया और सिर्फ अपने में रहा वो, यानी मैं करता रहा। और मैं करने के वजह से उसकी क्या होगी, वो वीर गति को प्राप्त हुआ और उसका जो कीर्ति, यश कीर्ति हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो लास्ट में भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि यदि आपके पास जो क्षमता थी उस क्षमता को कम से कम अपने लोगों को एम्पावर करने के लिए आपने यूज किया होता तो आपकी कीर्ति और भी बढ़ी रहती। अर्जुन से भी आप बहुत बड़े होते, लेकिन आप सिर्फ अपने आप के लिए लड़ते रहे और वहीं पे आपकी हार हो चुकी थी। तो और इसीलिए एस्पिरेशन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है और आपका एस्पिरेशन लोगों की मदद करने वाला होना चाहिए। और दूसरा जो ये है, माँ में तो डबल ये आता है ना भाई, तो दूसरा जो ये है, आप जो कंटेंट क्रिएशन करते हो और कंटेंट क्रिएशन कितना अगेन एंड अगेन करते हो, जो एक कंसिस्टेंसी होती है ना, वो अगेन एंड अगेन करनी पड़ती है। अब आप ये चीज़ के परफेक्शन के पीछे मत भागो कि आज मैं जो है बेस्ट वाला सब चीज़ करूँगा तभी जाके मैं YouTube पे अपना एक वीडियो डालूँगा। देखो, शुरुआती दिन जो होता है वो बड़ा बेसिक सा होता है। हम उतने ज़्यादा चीज़ों में पारंगत नहीं होते हैं, चाहे वो एडिटिंग की बात करें या वीडियो प्रेजेंस की बात करें, तो वो ग्रेजुअली होता है। आप एक वीडियो बनाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा, आप 2 वीडियो डालोगे, नहीं दिखेगा। हाँ, यहीं पे आपने 10 वीडियो डाला तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता जाएगा और एक वीडियो से 10 वीडियो का जो जर्नी रहेगा वो आपको तय करना पड़ेगा। वो आपको कंटिन्यू मेहनत अपने ऊपर करना पड़ेगा और कंटिन्यू आपको जो अपना वीडियो है वो अपलोड करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज मैंने वीडियो बनाया और फिर उसको डिलीट कर दिया, आज मैंने वीडियो बनाया फिर इसको डिलीट कर दिया, मेरे हिसाब से परफेक्ट जब होगा तभी मैं काम करूँगा। तो ऐसा कुछ परफेक्ट वाला सीन होता नहीं है दोस्त। परफेक्ट क्या है ना,
वो आप ग्रेजुअली बनते हो। तो ग्रेजुअली बनने के प्रोसेस में अपने आप का कंटेंट जो है ना उसको सफ़र मत कराओ। और देखो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप जब मेहनत करते जाओगे और आप अपने कंटेंट को सींचते जाओगे तो क्या होगा, ग्रेजुअली जब एक ऐसा ऋतु आएगा जिसमें वो बहुत सारे फल देंगे, और ये फल जो है ना वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाएगा, और शुरुआती के दिनों से बहुत ही ज़्यादा जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो आपको दिलाएगा। तो आप YouTube पे जो काम कर रहे हो, ये माँ का फॉर्मूला अपनाओ, और जब एक माँ का फॉर्मूला आप अपनाओगे अपने माँ के लिए भी, और ये धरती माँ के लिए भी, भारत माँ के लिए भी, तो आपका कंटेंट का जो जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल पे ज़रूर जाएगा। और ये वीडियो मुझे लगता है कि मेरा 0 से 1 लाख का सब्सक्राइबर का सफ़र तो हो चुका है, आपका भी ज़रूर होगा, और एक दिन आप इसी तरीके के प्ले बटन ज़रूर लाओगे अपने लाइफ में। तो इस मिशन के साथ आप अपने कंटेंट क्रिएशन का जर्नी स्टार्ट करो, और उसमें कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है, मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और इसी मिशन के साथ ये वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद।